हाय गाइस, मैं हूं मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमको पता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या पधारे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाकर दीपक जला के श्री राम का स्वागत किया था अयोध्या में। इसलिए हम दीपक जला के दीपावली मनाते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब हम श्री राम के आने के बाद दीपावली का त्योहार शुरू हुआ, तो आखिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? और जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनके साथ भगवान गणेश की क्यों करते हैं? भगवान श्री हरि नारायण उनके साथ क्यों नहीं होते? तो दोस्तों, क्या आपने कभी इन सब सवालों के बारे में सोचा है? जब भी हम कभी कोई त्योहार मनाते हैं, उसके पीछे का जब हमें कारण पता होता है, उसके पीछे का उद्देश्य हमें पता होता है, तो दोस्तों वो त्योहार और भी ज्यादा उल्लासपूर्ण और भी ज्यादा खुशियों से भरा हो जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इन सब सवालों के जवाब। दोस्तों, दीपावली का जो त्योहार है वो एक युग से जुड़ा नहीं है, ये तकरीबन 2 युग से जुड़ा है। जिसमें दोस्तों एक जो प्रकरण है वो सतयुग का है, तो दूसरा प्रकरण त्रेता युग का है। दोस्तों, दीपावली जिस दिन मनाई जाती है उसी दिन सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था और असुरों ने और देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था, तो जो 14 रत्न निकले थे उसमें दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी भी उसमें समुद्र मंथन में से निकली थी। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया। इसीलिए दोस्तों दीपावली के दिन अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस वजह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। और त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या पधारते हैं, तो वो आज ही के दिन अयोध्या पहुंचे थे दीपावली के दिन। इसलिए अयोध्या वासियों ने अपने राजा के लौटने की खुशी में दीपक जला के दीपावली का त्योहार मनाए हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि लक्ष्मी पूजन जब करते हैं तो भगवान विष्णु उनके साथ क्यों नहीं होते, उनके साथ भगवान गणेश क्यों होते हैं? दोस्तों, आपको पता है कि लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और उनके जो स्टोर कीपर है धन के, वो है कुबेर महाराज। तो दोस्तों, कुबेर महाराज जी है वो डिसाइड करते हैं कि किसको कितना धन देना है, भले ही लक्ष्मी जी धन की देवी है। तो दोस्तों, उस युग में भी आप देखिए कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क डिस्क्रिप्शन कितना अलग अलग होता था और बॉस अपने सबऑर्डिनेट के काम में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे लक्ष्मी जी ने देखा कि कुबेर जी महाराज जो है वो कंजूस होते जा रहे हैं, वो धन अपने लक्ष्मी जी के भक्तों को देने में हिचकिचा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गए। तो एक दिन भगवान विष्णु ने उनको एक सजेशन दिया कि आप एक काम करिए कि भगवान गणेश जो है वो बुद्धि के देवता है, उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो आप जो धन का आदान प्रदान है उसका जो अकाउंटेंट है, आप गणेश जी को बना दीजिए। तो गणेश जी जो है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आपके भक्तों को उनके जरूरत के हिसाब से, उनकी श्रद्धा के हिसाब से वो ठीक से धन जो है वितरित करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने जब गणेश जी के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो गणेश जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मैं आपके धन का अकाउंटेंट बनने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी फैसला लूंगा उसमें कोई भी जो है आप उसको मना नहीं करोगे और उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी के जो धन का जो खजाना था, कुबेर जी ऑलरेडी वहां पर स्टोर कीपर थे। तो जब गणेश जी वहां के अकाउंटेंट बन गए और महालक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि आप जिसको अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना धन देना चाहोगे, मैं उसमें कभी भी सवाल नहीं करूंगी, ना आपको कोई रोकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु के सजेशन पे जो है कुबेर जी महाराज से भी एक स्टोर कीपर बन के रह गए और गणेश जी जो है उसके अकाउंटेंट बन गए। और आने वाले समय में लक्ष्मी जी ने देखा कि गणेश जी बहुत ही अच्छी तरीके से धन का वितरण कर रहे हैं उनके श्रद्धालुओं को। तो दोस्तों, वो बहुत ही खुश हुई और उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जब भी भगवान विष्णु मेरे साथ नहीं होंगे, उस समय जहां भी मेरी पूजा होगी वहां पे गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ में होगी। दोस्तों, आपको पता है कि जब देवशयनी एकादशी आती है, उस दिन भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में चले जाते हैं 4 से 4.5 महीने के लिए घोर निद्रा में। उस दौरान दोस्तों हमारे पंचांग के हिसाब से कोई मंगल कार्य, कोई शादी ब्याह भी नहीं होते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि जो लक्ष्मी पूजन है वो कार्तिक अमावस्या के दिन होती है और दिवाली से 11 दिन के बाद में जब देव उठनी एकादशी आती है, उस दिन भगवान विष्णु जो है अपनी
घोर निद्रा से जागते हैं, उसके बाद ही सारे मंगल कार्य होते हैं। तो जब लक्ष्मी पूजन और दीपावली का त्योहार आता है तब भगवान विष्णु ऑलरेडी बहुत ही गहरी नींद में क्षीर सागर में सो रहे होते हैं। इस वजह से लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु भगवान नहीं होते हैं। इसी वजह से गणेश जी की जो पूजा है हम लक्ष्मी जी के साथ में करते हैं, और लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपना मानस पुत्र भी माना है, और उनका कार्य देखे उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि जहाँ पे भगवान विष्णु मेरे साथ नहीं होंगे, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां गणेश जी की पूजा जरूर होगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और दीपावली के पावन त्योहार के ऊपर हम जो एक दीपावली का त्योहार मना रहे हैं वो हम क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, ये सुन के आपको आज बहुत ही अच्छा लगा होगा और एक नई जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आपको फिर से मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से शुभ दीपावली और लक्ष्मी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।